ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम विचार सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई हीरालाल ओझा जी ने अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदि शक्ति। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जीवन धन्य हो गया गुरु जी, आप सच में कोई अवतार हैं। आज के अनुभव को बताने में मैं असमर्थ हूँ। क्या क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता। न जाने किस पुण्य का फल मिल रहा है जो आप मुझे मिल गए, नहीं तो न जाने क्या होता। जय माँ आदि शक्ति। भाई हीरालाल ओझा जी, आपने जो शब्द यहाँ पर प्रकट किए हैं, वैसे तो यह आपकी भावना है जिसे आपने प्रकट किया है, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप सबसे प्रमुख रूप से एक सत्य को समझ लीजिए। इस धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, यह जो अवतारवाद की परंपरा है, कहीं न कहीं मेरे दृष्टिकोण में इस परंपरा ने सत्य सनातन धर्म का बहुत बड़ा अहित किया है। मैं नहीं मानता कि इस अवतारवाद की धारणा ने सत्य सनातन धर्म का कोई हित संधान किया है, क्योंकि हमने हमारे महापुरुषों को अवतार बना करके उन्हें मंदिरों में बिठा दिया, किंतु उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में मेरे शब्दों को भूल करके मुझे भी लोग किसी मंदिर में बिठा दें। इसलिए मुझे कोई अवतार घोषित करने की कभी भी चेष्टा न करें। मैं इंसान था, इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा। हाँ, जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है और सभी मनुष्यों के अंदर वही तत्व विद्यमान है। हाँ, मैंने दृढ़ संकल्प के साथ साधना करके अपने विशिष्ट स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है। इसी वजह से आपको मैं कुछ विशेष दिखाई देने लगा हूँ, किंतु मैं भी आप सबके समान ही एक सामान्य सा इंसान हूँ। जिन भगवान राम को हम अवतार कहते हैं, वे भी हमारे ही समान एक सामान्य से इंसान थे। उनके भी जीवन में वही समस्याएं थी जो आज जन सामान्य के जीवन में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी वे ही समस्याएं थी, किंतु हमने उन महान दिव्य चेतनाओं के द्वारा जो जीवन के आदर्श अपना करके जो ज्ञान हमें दिया गया, वह तो अपनाना छोड़ दिया और हमने इन दिव्य विभूतियों को मंदिर में बिठा करके कहीं न कहीं उनका सम्मान नहीं किया है, बल्कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। हमने उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने को महत्व नहीं दे करके सिर्फ पूजा प्रार्थना करने को ही जीवन का ध्येय समझ लिया है। इसलिए यह भूल कभी भी नहीं करें। हम सब यदि हैं तो अवतार हैं और नहीं है तो फिर कोई अवतार नहीं है। हाँ, साधना के स्तर के अनुसार हमारे जीवन में गुणों का अंतर आ जाता है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति
जिस स्तर पर अपनी चेतना को ऊपर उठा लेता है वह उसी स्तर पर अगले जन्म में भी ऊर्जा लेकर के आता है। किंतु हाँ, इस संसार में कोई विशेष अवतार नहीं है, सिर्फ साधना की शक्ति का अंतर हो जाता है। हाँ, यही मेरे साथ भी है। मुझे अवतार मत बनाइए, मैं इंसान ही रहूं, बस मुझे इंसान ही समझिए, वरना किसी दिन सब मिल के मुझे मंदिर में बिठा देंगे और कह देंगे कि यह तो इसका अवतार थे, इसका अवतार थे। मैं किसी का अवतार नहीं हूँ। सिर्फ मेरे शब्दों को याद रखिए, आपके अंदर भी वह क्षमता, वह सामर्थ्य है और सबके अंदर वह है कि आप अपने आप को जागृत करके अवतार के स्तर पर पहुंचा सकते हैं। हाँ, मैं आप सबकी मदद करने के लिए उपस्थित हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब अवतार बन जाएं। मैं ही नहीं, आप सब अवतार हैं। और अब तक जो अवतार हुए वे ही नहीं, हम धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य अवतार हैं उस परम पिता परमात्मा के दिव्य पुंज का। हम मनुष्य बन गए हैं तो हमारे अंदर वह सामर्थ्य है कि हम अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के समकक्ष खड़ा कर सकते हैं। इसलिए जो पशु हैं वे तो पशु हैं, किंतु जो मनुष्य हैं वे सब के सब दिव्य हैं, अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं। हाँ, वे जाग जाएं, वे संभल जाएं, वे समझ जाएं कि मनुष्य जीवन का कितना बड़ा महत्व है, मनुष्य जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मानव मात्र इस सत्य को समझ जाए तो उसके लिए ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप मुझे अवतार नहीं, एक सामान्य इंसान, एक साधक समझिए। मैं साधक था, साधक हूँ और साधक रहूँगा। हाँ, यदि मैं अवतार हूँ तो आप सब भी अवतार हैं, और यदि आप सब अपने आप को अवतार मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो उस स्थिति में मैं भी अवतार नहीं हूँ। जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर मैं भी खड़ा हूँ, वहीं पर मैं भी खड़ा हूँ। आप में, आप सब में और मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।